करते थे। वी यूज्ड टू टॉक, अरे बोल, अरे मैं ये हूं, मैं ये हूं, कौन सा पापा पापा बोल, दादा बोल। When he is unable to speak, that time we try to उसको बोलो, हम वो छोटा था, ये तेरे ये हैं, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे मामा है, बाबा बाबा, हम कितना बात करते थे। एक बात ध्यान रखना, अगर वाकई आप अपने में ईश्वर चाहते हो, तो जो प्रयास आपने अपने बच्चों के लिए 6 महीने, साल भर, 2 बार बोल बोल के किया था, उसका 10% अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठकर बात करोगे ना, कोई ग्रह आपका नहीं बिगाड़ सकता। What they need? They need some person, other health छोड़िए आप, स्वास्थ्य खराब हो जाता छोड़िए, 5-10 मिनट कोई मेरे पास आकर बैठ जाए, मुझसे बात करे, कैसे हो, क्या हो, क्या हो, दैट्स ऑल। पुरानी बात करें, हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट्स। वो 15 मिनट्स अपना इतना बड़ा विटामिन रहता है कि वो उनके लिए एक अगले दिन तक की टॉनिक दे देता है। वो ही नो यू आर बिजी इन योर प्रोफेशनल लाइफ। एक पिता है अगर 75, 80 साल के आपके, वो जानते हैं ये अपने व्यवसाय में व्यस्त है, पिता के रूप में व्यस्त है, सब रोल में व्यस्त है, उसके बावजूद आप उसको थोड़ा सा ही समय दोगे ना, जो हम बच्चे थे और हमें जो उन्होंने दिया था क्वालिटी ऑफ टाइम, हम सुन भी नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते, इवन देख भी नहीं पाते थे, पर भी उन्होंने हमसे बोला। तो आप ये ट्राई करिए, इट इज द बिगेस्ट वर्शिप। एंड may be possible most of the person is not reach up to 75, but those are under 60, they must be plan yesterday up to the 60. आप जो भी एज में हो, आपको अपना 75 ईयर एज तक का प्लान करना है। Whatever you want, you are free will। आप कैसा जीवन चाहते हो? मैं स्वस्थ रहूं, मेरे बच्चे मुझसे कुछ बात कर सके, प्रॉपर मुझे भोजन मिलता रहे। भोजन मतलब क्या है? थाली, एक होटल में एक वेटर देके जाता है थाली, और एक घर में एक बेटी अपने पिता को सर्व करती है, दोनों थाली के टेस्ट में कितना डिफरेंस होगा? हाँ या ना? तो थाली भी दो, इस भाव से दो, तो वो केवल भाव के भूखे होने में, जिस प्रकार प्रभु भगवान भाव का भूखा, वो भाव। कैसा भी स्वभाव हो, उसका जज नहीं बनना। मेरे पिताजी जैसे मेरे ये कर, नहीं, जज नहीं। जस्ट गिव द 10 मिनट्स इफ यू वांट टू रियल ब्लेसिंग। अगर आपको सचमुच वाकई ब्लेसिंग चाहिए, राइट? तो अब कार्मिक सेशन के आज हमारा लास्ट है, लेकिन मंडे से हम एक नया सेशन चालू कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ कर्मास, एंड इट इज कनेक्टेड विद द प्लैनेट्स। फॉर एग्जांपल, सन इज अ फादर। What you receive from your father, what you delivered as a father. Next day, moon, what you receive as a mother from your mother, and what you delivered as a mother. It's a very interesting session. So I request all of the people, those are connected with me, आप मंडे से ज्वाइन जरूर करें 8:30। और उसके बाद आखिरी में मैं वाकई उस शक्ति पर विश्वास करता हूं जो हमारी सांस चला रही है, वो कहीं ना कहीं आपको उनसे मिला देगी, वो दौर में ले जाएगी जब आप अपनी माँ से रिसीव कर रहे थे, और व्हाट यू आर डिलीवरिंग एज ए मदर। इट इज ऑल डेस्टिनी प्लान। माता पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई, तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसी पुण्य। ये जरूरी नहीं है कि मैंने मेरे माता पिता की खूब सेवा करी, मेरे बड़ों की खूब सेवा करी, तो सेम थिंग आई विल रिसीव। ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि मैंने मेरे माता पिता की सेवा करी, जैसे हम सब लोग बात करते हैं, अरे भैया तूने माता पिता की सेवा करी, तेरे बच्चे रखेंगे। ऐसी गलत थी मत रहना, राइट? सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप मंडे से थोड़ा टाइम पर ज्वाइन करें, क्योंकि इसको हम 3 सेगमेंट में ले रहे हैं, और वाकई एक अपने आप में एक पहली बार ऐसा प्रयास होगा
कि चूंकि आप कर्मा सेशन ऑलरेडी ज्वाइन कर ही रहे हैं, कलयुग कर्मा थेरेपी सेशन, उसमें ये मंडे से आपका एक्सचेंज ऑफ कर्मा होगा, जिसके अंदर भी आपकी कर्मास की हीलिंग होगी। प्यूरिफाई इन कर्मास जो होंगे गलत काम, और ये मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप इस कर्मा थेरेपी के साथ रहे तो जब भी आप इस धरती से जाओगे डेबिट फ्री जाओगे, डेथ फ्री जाओगे, कोई कर्मा साथ में लेके नहीं जाओगे। अगर आपने रोजाना शाम को, रात को सोते वक्त बिस्तर पर 5 मिनट अपने आराध्य करके उस दिन का चिंतन कर लिया कि आज सुबह क्या हुआ था, शाम को क्या हुआ, दिन भर किसको मैंने गलत बोला, किसको मैंने गुस्से में बोला, किसका आत्मा दुखी, मेरे शब्दों से किसको पीड़ा पहुंची, वो स्वभाव में हो जाता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, 5 विकार तो कलयुग की देन है। बट हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम उसका पश्चाताप रात को हम सोने के पहले करें, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, और उससे बड़ी कोई पूजा नहीं। कई लोग रात को हनुमान चालीसा छोड़ के सोते हैं, कई लोग पढ़ते हैं, उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन अगर आप अपने दिन की चिंतन करके अगर आप जॉइन करेंगे रात को सोएंगे, तो मेरे इससे बड़ी पूजा नहीं होगी। रोज आपने कर्म डिटॉक्स कर रहे हैं, आप रोज, आपको खुद को रियलाइज होगा कि एक जाके आप एक जने किसी को बेड वर्ड बोल रहे हैं, सॉरी बोला, दूसरे दिन नहीं निकलेंगे वो वर्ड आपसे। रिपीटेशन ऑफ द रॉन्ग कर्मास होता है, लेकिन ये विश्वास रखिएगा अगर आप डेली स्वाध्याय करेंगे रिपीटेशन नहीं होगा। और आज तक किसी ने बनाया नहीं कि हम अपने स्वाध्याय इसीलिए बना था, अष्टांग योग बना जो, उसमें नियम में एक स्वाध्याय है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी गलती को पुनर्लोकन, क्या अच्छा क्या क्या किया। लेकिन हम वो अष्टांग योग का यम नियम छोड़ गए और आसन प्राणायाम करने वालों को बोल के वो योग का बड़ा साधन है। और यार कितना अच्छा योग करता है, वो शरीर थोड़ा हिला लेता, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता, अप्रिशिएट, ओ माय गॉड कितना अच्छा योग करता है। योग मीन्स क्या? योग का प्राणायाम आसन करने का राइट उसी को है जो यम और नियम फॉलो करता है। यम और नियम मीन्स क्या? यम NTSCD, ये हमने जो बताए थे, नॉन वायलेंस, ट्रू ऑनेस्टी, कैरेक्टर, डिटेचमेंट। एंड नियम PS4, प्यूरिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, सरेंडर और साइलेंस। इन चीजों का पालन करेगा वही आदमी को आसन और प्राणायाम करने का अधिकार है। ये बाबा रामदेव ने सब कुछ उल्टा करके बोल दिया, कपालभाति करो, थायराइड है तो कपालभाति करो, वजन कम करना है तो ये करो प्राणायाम। उनने हमारे स्वार्थ से जोड़ा, तभी वो योगा घर तक पहुंचा पाए। और ऋषि मुनि ने इतने सालों से वो यम और नियम अष्टांग योग दिया, कोई को मतलब नहीं उससे, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम 60 to 75. You are not bonded, maybe possible few person are very new. आप तो आज में जो भी आपके अतीत में गलतियां हुई हैं, आज उनका चिंतन करेंगे। और आपकी आयु की 75 वर्ष तक की आप क्या चाहते हो अपने आने वाले जीवन से, जो चाहते हो उसका कमिटमेंट आप लें, और जो ऊपर वाला चाहता है वो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इट, आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे। आज हम 75 तक का, आज आपने ये देखा होगा, एक आई वाज डिस्कसिंग विद बसु बारचंग 72, मैं 12 के ला रहा था और मैंने कहा आज एकदम 72 से मैं 75 कैसे चलेगा। एज पर द रूल आई हैव टू वर्क अप टू 60 to 72। वो 3 years क्यों जोड़ दिए मैंने खुद नहीं। देन बसु वर सेइंग समथिंग, एक्टिवाइजेशन ऑफ द कर्मास, वो थर्ड रूम एक्टिव हो गया गुरुजी, तो उससे होगा। ओके, अब ये कर्मा सेशन जिन लोगों ने अटेंड करा था, मे बी पॉसिबल कुछ लोगों ने अटेंड नहीं करा, वह लोग चाहें तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इस मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर उनके जहन में, आज हम तो बच्चों की हमारे पास थोड़ा समय है, सैटरडे आज, उनके जहन में कोई सा प्रश्न लगता है कि गुरुजी मेरे को विश्वास नहीं होता, कैसे हम डेप्थ फ्री लाइफ लेकर जाएंगे। आप देखिए, मैं छोड़ना चाहता हूँ, कभी कोई मरने का सोचता ना, यार मेरे कोई जाऊं तो ऊपर किसी का कर्जा नहीं छूटे 2 पैसे, ये सामने सोच रहती है ना हमारी कि मैं जब जाऊं इस धरती से मेरा किसी को लेना देना कोई नहीं हो।
वो तो मटेरियल वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। आपके इनर वर्ल्ड से जो मिस्टेक हुई है, इनर वर्ल्ड का भी लेना देना अपन कुछ नहीं छोड़ के सब कुछ छोड़ कर जाएंगे, मतलब सब कुछ अपन जीरो होके जाएंगे, बैलेंस नहीं करके जाएंगे। वो हम एज वाइज कर ही रहे हैं, आप डेली कर ही रहे हैं। और अगर बाय चांस आपके मन में कोई इस बातों को लेकर जहन प्रश्न आता है, तो 2 4 3 में प्रश्न, आई एम इनवाइटेड द क्वेश्चंस। कोई प्रश्न पूछना चाहता है इस बारे में, कोई जहन में से चला तो यू कैन, कोई भी नॉर्मल एनीबॉडी कैन आस्क। अच्छा, आपको समझ में आया ना कंसेप्ट में, तो हम व्हाट वी आर डूइंग, you are getting everything it now, since last 7 days we are working on the karma। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से इस बार कर्मा सेशन के मेरे व्यूज भी आप लोगों ने देखे, तो इसका मतलब जितने मेंबर्स हैं कम से कम उन लोगों ने तो देखे। आई लीस्ट बॉदर अबाउट द अदर्स, कोई दूसरा भी देखिए, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को तो आपसे मतलब है, आप जितने मेरे सामने विंडो में हैं। बाकी हम सब मिलकर दूसरों की प्रार्थना करें। एनी क्वेश्चन और एनी चेंज यू फील इन द लाइफ आफ्टर डूइंग द कर्मा सेशन, यू कैन शेयर इट। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, जबरन नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे बताने से इन सबका लाभ होगा, वो आप जरूर शेयर करें। आई रिसीव द 2 3 मैसेजेस कि आफ्टर डूइंग कर्मा सेशन करने से गुरुजी मुझे एक एम्प्टीनेस लगने लगा। स्पेशली दीपिका शेयर वेरी, दीपिका ने मुझसे बहुत शेयर किया था, मेरी लाइफ में चेंज आ गया गुरुजी, एंड आई एम अनेबल टू, जो मैं टॉकेटिव थी जितनी, उसकी मैं 50% टॉकेटिव रह गई। मेरे बच्चे मुझे बोलते कि बेटा बोलता, बोले मम्मी आजकल बात नहीं करते आप। तो क्या होता, वो रेमेडीज फॉलो कर रही है नई न्यू ईयर वाली 2022 की जो दी है, उसमें कर्मा सेशन में भी बराबर रहती है, वो नहीं आ पाती। तो कई लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते, मैं स्पेशली एक का बोल रहा हूँ कि उसने मुझे अपने से बातें शेयर करी। तो कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में प्रभाव पड़ा होगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे जीवन में तो कुछ पड़ा ही नहीं। तो आपके जीवन में पड़ा नहीं तो आप भी देखना आपने कंट्रीब्यूशन अपना कितना दिया इसमें, बस उसके हिसाब से आपको मिला होगा। जिस प्रकार एक बच्चे को बोलते हैं जितनी पढ़ाई करी होगी उतने नंबर आए होंगे, तो जैसा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, वो वीडियो बंद करके या वीडियो ओपन करके, इज अप टू यू। प्रतिभा ब्लेसिंग्स, अंजू ब्लेसिंग्स। सो नो क्वेश्चन, देन वी गो अहेड। आई एम हैप्पी दैट आप सब लोगों को समझ में आ गया, एंड एवरीबॉडी हैव सम एक्सपीरियंस। ये तो आप आज महसूस नहीं करें, लेकिन आप कर्मा महसूस करेंगे, 100% करेंगे जब भी उसका समय आएगा। तो आइए हम मिलकर हमारा आज एक डीप ध्यान। हाँ बोल रागिनी बेटा, तू नहीं पूछी गुरुजी, ये जो हम कर रहे हैं, ये अब बार बार हमको करना पड़ेगा क्या? ये आप जैसे आप स्वाध्याय बोलते हैं। नहीं बेटा, ये तो मैंने आपकी एज तक करा दिया। अब आप डेली तो रात को करते ही ना, रात को सोते वक्त तो बस आपको जरूरत थोड़ी। फिर आप देखिए, आपने एक बार डिटेच कर लिया अपने आप को सब गलत मान के, बार बार माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। रोज रात को अब जो करेगा, कल का दिन नया आएगा जीवन में। आज का दिन निकल गया कर्मा सेशन का, कल का दिन नया आएगा, हर दिन नया हो रहा है, हर दिन नया हो रहा है। तो वह आप रात को सोते वक्त आंखें बंद करिए, 5 मिनट अपने आप को, पात्र को देखिए एक साक्षी भाव से, मैं कब उठा, क्या किया, चाय पी, ये किया, वॉशरूम गया, क्या क्या थॉट मेरे मन में आए, फिजिकल मेरी एक्टिविटी क्या, किसको डांटा, किसकी डांट सुनी, किसको क्या बोला, किसने मेरे को बोला, किसने गाइड किया, किसमें मैं मिसगाइड हुआ, क्या। यू विल गेट ऑल दैट आंसर इन द नाइट, एंड जस्ट इन द नाइट डेली हमको डिटॉक्स होना। आप माफी मांग ले, यार अपने गलती हो गई, एक भाई के रूप में गलती हो गई, मैंने बहन को डांट दिया, माफी भगवान। एक पत्नी के रूप में मैंने पति को बोल दिया, भगवान माफी करना। भगवान बड़ा उदार है, माफ करने को तैयार है। वो यही कहता है कि तू रात को सोते वक्त तू सबको माफ कर दिया, अगर मैं तेरे को सुबह उठने के पहले मैं माफ कर दूंगा। गुरुजी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस बेटा। रोज मैं स्वाध्याय करती हूँ, जैसा आप बोलते हैं, ध्यान करती हूँ। कल मैंने नहीं किया, वीकेंड था, बच्चे घर पे थे, हम कुछ देख रहे थे और मैं सो गई। और आज सुबह उठते से ही मेरे सडनली, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन पिछला जिसने जो भी गलती की है, जिसने जो मुझे दुख पहुंचाया, अचानक से मुझे सारे याद आने लगे। तो मैं क्लींजिंग कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं, वो ऐसे क्यों हो रहा है? आएगा आएगा बेटा, आएगा, आएगा आएगा। ये तो बेटा देखो क्या होता है,
अब एग्जाम्पल, आपको कोई वायरल फीवर हो गया, फीवर तो चला गया लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पड़ा रहेगा ना, है ना, धीरे धीरे वीकनेस आएगी, फिर रिकवर होगा, तो ये आपको लगेगा अब एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगी चीजें, एंड यू विल बी पिकअप 24 ईयर गोल्ड, 24 आवर कैरेट गोल्ड। करके तो देखो यार, इस राह पे चल के तो देखो, पश्चाताप की कृतज्ञता की राह पे चल के तो देखो। लेकिन गुरुजी याद तो आपको भी है ना अपने भाई की बातें, तो वो आप निकाल तो नहीं सकते हैं। देखिए बेटा बेटा बेटा, बहुत गलत है। कोई भी बात, ब्रदर की तो मैं बात कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, जैसे आपने किया था कि जिस प्रकार मेरे पास को कब देखना, जब जस्ट लाइक ए साइड मिरर, गाड़ी में कोई पीछे से हॉर्न आता तो हमने देखा वो साइड मिरर, पास को एक नॉलेज के रूप में आप ट्रीट कीजिए, वो नॉलेज के रूप में मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओके, उस नॉलेज से कुछ मिला ना आपको, अगर मैं कुछ बोलूं भी नहीं, चिंतन करते रहूं, पीड़ा में रहूं, दुखी में रहूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस जो घटना में जो सालों पहले हो गई थी, उसकी पीड़ा में आज भी झेल रहा हूं। क्यों झेलूं भैया, मैं तो मुक्त हो तो जाऊंगा। मतलब उससे उससे पीड़ा नहीं होनी चाहिए, आपको याद रहता है तो ठीक है, आप किसी ने ऐसे किया आप यस, बाद में बोल रहे ना हो। नहीं, बाद में वो उससे उससे कुंठित नहीं रहना, इसीलिए तो हम सब कर रहे हैं। याद तो रहेगा ही क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ऐसा थोड़ी एक बार आग जाएंगे, मैंने क्यों रागिनी ने डांटा था, मैं रागिनी को माफ कर दी, रागिनी वो बात नहीं आई, सबकॉन्शियस माइंड में ऑल इट केप्ट, बट दैट इज ट्रू, परसेंटेज इज रिड्यूस्ड। मेरे को 7 साल 8 साल तक वो घटना याद नहीं थी, मैंने आपसे परसों नरसों बात करी, क्यों करी, मेरे को तो याद ही नहीं थी, मैं तो आदमी की सेवा में लगूंगा। क्यों, क्योंकि ऐसा वक्त आया मुझे बोलने का। जिस प्रकार गाड़ी चलाते वक्त साइड मिरर को देखते ना हम, पीछे से हाथ आ जाता है देखने के लिए, इसी प्रकार पास में जाके देखना, बाकी टोटल फोकस प्रेजेंट में रखना। सुबह उठ के, अब जैसे आपने बोला कल मैं भूल गई थी, नहीं, भूलना ही नहीं। क्यों, सोना भूल गए आप, क्यों सो गए इतना, नींद तो बिस्तर पे तो सोए होंगे ना, मैं आंखें बंद बगैर एग्जीक्यूटिव स्वाध्याय के सोऊंगा ही नहीं। 2 मिनट लगते हैं मुझे, हार्डली 2.5 मिनट, 3 मिनट। यस यस, अब कभी सॉरी बोलो, अच्छा कल से वो करो, आज सोते वक्त दोनों दिन की कर लेना एक साथ। वो कैसे करूं, ज्यादा कर लूं? कल, अरे नहीं, अच्छा हाँ, दोनों ने, हाँ 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 कल का हाँ, याद कर लेना कुछ शेड्यूल, थोड़ा बहुत जो भी याद रह जाए। जी एक बात ध्यान रखना, वह चीजें जो आपको पीड़ा पहुंचाती है वह ताउम्र तक याद रहती है। वह अच्छी चीजें हो सकता है याद नहीं, तो मैंने एक चीज बोली थी आपको कि आपकी अच्छाई और आपकी बुराई, आपकी अच्छाई याद रखते हो, बुराई भूल जाते हो, और सामने वाले की अच्छाई भूल जाते हो, वो बुराई याद रखते हो। ये फंडा है लाइफ का। मेरे जया है, जया की बुराइयां याद रहेगी मुझको, अच्छाई याद नहीं रहेगी, और मेरी अच्छाइयां जो जया के लिए की मैंने, वो मुझे याद रहेगी, मेरी बुराइयां याद नहीं रहेगी। कितनी बार लोग मुझे फोन लगाते हैं ये करके, लेकिन मैं नहीं उठा पाता हूँ, पीड़ा होती मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को, बट लेकिन वो ग्रेटिट्यूड में बोल देता हूँ रात को कि यार भैया कई लोगों ने फोन करा, नहीं उठाया, क्योंकि द एक्सपेक्टेशन, नॉर्मली वी आर लिविंग इन द ब्लाइंड फेथ वर्ल्ड। मैंने कल आपको बताया था, उस बारे में बताया भी, हम ये सोचते हैं हम इससे बात कर लेंगे तो काम, मेरा काम है पूरा, मैं आपको आपसे जोड़ रहा हूं, आपकी ऊर्जा से जोड़ रहा हूं, वो सिस्टम खत्म कर रहा हूं मैं, ये 5 तत्व का शरीर दाढ़ी वाला आश्रम में जा रहे हैं करो, नहीं, अरे नहीं यार, आपके अंदर सब कुछ शक्तियां मौजूद है, उसके बाद भी जाओगे वो भी आंख बंद करके बिठा देगा आपको, आप किसी गुरु के भी जाओगे वो भी आंख बंद करके बिठा देगा, मंदिर में भी आप आंख बंद करके खड़े हो जाओगे दर्शन करने, थोड़ी देर करोगे, जब हमें बंद लेकिन करना। सॉरी टू इंटरप्ट गुरुजी, बोल बोल बोल। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं आप फोन नहीं, आपने कितने लोगों का फोन नहीं उठाया, तो मैंने किया, मैंने भी तो यही सोचा कि अरे यार गुरुजी तो फोन ही नहीं उठाते हैं, तो वो मेरा भी तो, मेरी एनर्जी भी तो उसमें वही है। वो इनवर्ड ये हुआ जब कि आप मेरी परिस्थिति समझो, कि रागिनी का तो अकेला मेरा फोन नहीं उठा रहा है ना, आपको नहीं मालूम कितनी रागिनी और कितने राग फोन लगा रहे, ओवर आई एम ए वन, है ना, बट लेकिन रात को जिनके फोन नहीं उठा उनके प्रति कृतज्ञता पे करता हूँ, यार मेरे कारण इनको फोन नहीं उठा पाया, लेकिन एक टाइम बाद आपको हो सकता है कुछ पल के लिए गुरु जी पे गुस्सा आ जाएगा, अरे यार गुरु जी क्या समझते अपना को, फोन नहीं उठाता है, बाकी लोगों को देखोगे तो वो गुरु से बात करने को तरस जाते हैं,
अरे वो गुरुजी की तो दृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर, हम तो तृप्त हो गए। ये सब नाटक नहीं, मैं तो 1 to 1 अटैच रहता हूँ, और मैं आपको आपसे जोड़ने का काम कर रहा हूँ। आपको आपसे जोड़ने के अंदर कोई दिक्कत जा रही हो, नहीं हो रही, तो आप मुझे फोन लगाओगे, मैं तत्काल उठाऊंगा। अगर आप एक सॉल्यूशन सोचोगे कि यार ये कर देंगे, पत्रिका देख देंगे, ये कर देंगे, वो हो सकता है मैं नहीं उठाऊं। मुझे पता लगता है भगवान की देन है ये। आप गुरुजी लोगों वहां पे एक ये मिनट बेटा, ये हाँ मैं अपनी ईमानदारी इग्नोर नहीं हो रहा, कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैं उसको कन्विंस करता हूँ। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, पर लेकिन वो एक्सपेक्टेशन 2-3 पार्टिसिपेंट यहाँ के भी है, वो एक्सपेक्ट यही करते कि गुरुजी मेरे पत्रिका देख लो एक बार। मैंने 1 बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया। हाँ, जिनके साथ काम करना है मैं काम करता हूँ, ऐसे ही धारास्कोप एंड ऑल, क्या मुझे लगता है, कभी मैं उस पर प्रिडिक्शन नहीं देता, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्रिडिक्शन। अब वो गुरु बोल के मुझे बांध लेते हैं और मुझसे मुंह से प्रिडिक्शन निकलवाना चाहते हैं। अब मैं कैसे बांधू? 2-3 हैं, 4 हैं, अरे गुरुजी बता दो आप कौन, और आप मुंह से बोल ही दो, कब तक होगा? अब तो ये कई सिचुएशन ऐसी आती है बेटा कि अपने पास तो अपनी समस्या, लेकिन मेरे पास तो क्या मालूम, मतलब मेरे और आप में अंतर भी नहीं, आपकी समस्या मेरी समस्या, लेस फ्री। अभी चलते हैं हम, सब कुछ छोड़ के, सब आप सब अपने हो, आपके जो भी गलती वही मेरी गलती। एक बोल। एक क्वेश्चन और गुरुजी, तो जैसे जो आपकी वो फीलिंग होती है, जैसे आप फोन नहीं उठा रहे हैं और मैंने बोला गुरुजी फोन ही नहीं उठाते, अब मैं कॉल ही नहीं करा करूंगी, फोन तो उठाते ही नहीं है, तो वो क्या फीलिंग है फिर? वह एक विकार है 5 तत्व का। आपने ये सोचा गुरुजी फोन क्यों नहीं, गुरुजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या गुरुजी के साथ कोई दिक्कत है क्या? क्या गुरुजी एक मैसेज करके देखो, गुरुजी आप फोन नहीं लगा रहे, आप ठीक ठाक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं? लेट्स आस्क इन सच वे। मेरा फोन रागिनी अपने नहीं आप उठा रही, को मेरा फोन रागिनी नहीं उठा रही 5 दिन से। मैं चिंतित इस बात के लिए नहीं होता हूं कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही रागिनी, मैं चिंता होता है रागुनी ठीक ठाक तो ही नहीं यार, तो इसको बीमार तो नहीं पड़ेगी, परेशान तो नहीं हो गई, क्योंकि इतना मुझे विश्वास है कि मेरा फोन उठाएगी। कोई ना कोई कारण होगा कि फोन नहीं उठा रही है, लेकिन हमारा मतलब ध्यान अपने आप को उनकी जगह पे रख के फिर सोचो। ये बात आई बेटा, अब कभी जिंदगी में नहीं सोचेगी। मैं रागिनी फोन नहीं उठा रही है, तो मैं कभी जिंदगी में ये नहीं सोचूंगा रागिनी क्यों नहीं हो रही है, रागिनी मेरा फोन कभी उठा छोड़ती ही नहीं है, क्या दिक्कत तो नहीं रागिनी के साथ? लेट्स प्रे, 2 मिनट का ध्यान कर लेते हो, रागिनी का दिक्कत नहीं। Think like this. In that case, you can do the justice is Allah on life. Life is a very beautiful. Life is very beautiful, and we are very blessed that among that you are 20 to 20 people here getting the knowledge. और मेरा पूरा विश्वास है आज की इसके अंदर आप जब अपने आप को जो भी 60 साल तक पहुंच गए, 60 साल के आगे भी क्या चाहते हो, जो पात्र आपके लिमिटेड है घर के, आपके पत्नी, भाव, पति, बच्चे बच्चे सब, उन सब से आप क्या चाहते हो, वो मेरा विश्वास है उस अपनी सांस चलाने वाली शक्ति पे जो सबके पास है, मेरे पास भी है, बसु के पास भी है, प्रतिभा के पास भी है, कल्पना के पास भी, अंजू, सब एवरीबॉडी है। वो शक्ति आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। वो कौन सी पिक्चर थी ना, कोई एक चीज चाहो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। आप करके तो देखो, चलो आपकी एक्शन और आपकी डिमांड से लोगों को कर्म बता रहे। रागिनी मेरी बेटी है, ठीक है, मेरे को लगा रागिनी मेरी सेवा करे कि नहीं करे, रागिनी मेरी सेवा करे, रागिनी मेरी सेवा करे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कंडीशन, तो हो सकता है रागिनी का माइंड ऐसा बदल जाए कि वो सेवा में लग जाए। मतलब यहां पर आप किसी के कर्मा चेंज भी कर रहे हो। मेरा बेटा है, गहराई में जाना इस बात की, मेरा बेटा है, वो ध्यान देता है, मैं भगवान मेरे बेटा भी ध्यान दे, मेरा बेटा भी ध्यान दे करके, कभी भी जिंदगी में जाए ऐसा सिचुएशन पड़े, वैसे तो भगवान की दया से मुझे जरूरत नहीं पड़े किसी की, 99% ही मांगूंगा, लेकिन जरूरत पड़े तो मेरा बेटा, हो सकता है मेरी उस इंटेंशन के आगे वो मेरे बच्चे कर्मा चेंज होके वो मेरी करने लगे, मेरी बात सुन ले। कई बार ऐसा होता मेरे घर में, साक्षात अनुभव सुनाता हूं मैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं कभी कभी सोचता हूँ अरे यार 6 बजे अभी यार कौन चाय देने जा नीचे ऋण भैया को, सोचता हूँ कि छोटी को बोलूंगा, इतने में छोटी आ जाता है, पापा मैं भी आता हूँ चाय। Why he is going to down to give the tea? Due to me. कह रहे पापा को जाना पड़ेगा, पापा, वो उसका चाचा से इतना अफेक्शन नहीं हो, पापा को दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे अभी वो आदत पड़ गई
कि वो पापा का काम हो जाता है, नहीं ताऊ को आऊंगा जाके बात करूं। वो मुझे नीचे जाता हूँ, मुझे बोलते हैं ये छोटी बहुत नाटक करता है, मेरे को छेड़ता बार बार, बाबा आपसे मजाक करता है। तो एक जिस प्रकार एक कॉमिक के रूप में लूंगा आपको, कि आप किसी सोचोगे ना, मैं खट से आवाज आ रही थी इधर से, पापा मैं जा रहा हूँ देने चाय, बोलो आप ये क्या है। अब मैंने उसके माध्यम से चाय देखा कि करी, तो उसको भी मैंने सेवा में लगाया कि नहीं लगाया। तो यू कैन चेंज सब कर्मास समवन एल्स। तो इसीलिए मैं कहता हूं सेवा दूसरों को भी मौका दो, बाकी करे नहीं करे बात अलग है, वो करे नहीं करे बात अलग है, कि अपने को प्रयास करना है। फिर तो अपन ध्यान में करेंगे, बाकी बोल के देखेंगे, नहीं करे तो कैसे है? उसके भाव पता लग जाएंगे, उसमें फीलिंग जगाना हमारा काम। आइए हम सब मिलकर टूवर्ड 60 to 75 चलते हैं। आप ही जाएंगे, और अगर वो एज क्रॉस नहीं करिए तो आगे आप परिकल्पित में क्योंकि क्या क्या होगा, आप कहाँ कहाँ होगा, पूरा प्लान करेंगे आप, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है 60-75 के बीच में आप कपड़े बदल लें अपने, मीन्स योर सोल चेंज अनदर क्लॉथ, कोई नया जन्म ले लें आप, वो उसमें भी काम करेगा, ठीक है। एनीवे चलो, both end like this, हाथ ऊपर, right, feel some force is pulling you up. Now see your face. Your face is a god for a lot of people. आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चों के लिए भगवान के रूप में शरीर है, चेहरा है, और आपके लिए इनमें भी एक दिव्य चेहरा है जो आपकी मदद करता है। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, स्ट्रेट, use your left lung and left nostril, think of your mother face, inhale, exhale, श्वास भरते हुए खाएंगे, 11 बार करेंगे मम्मी का चेहरा याद करते हुए। Next. Close your left nostrils, right lung, right nostril, hand straight. Think of your father face. 11 times, inhale and exhale. Now with the both hand, attention on the navel area. Think about your in-laws family. अपने नाभि पर ध्यान रखें, दोनों हाथ रखें, दोनों नोस्ट्रल, दोनों लंग्स के साथ 11 बार श्वास भरकर खाली करें हाथों के साथ, and think about your in-laws family, father-in-law, mother-in-law, and everyone. And relax. Become aware of the face to whom you love most. जिस चेहरे को प्यार करते हैं उसका चेहरा का क्लिक करें।
Visualize the face to whom you love most. Become aware of your name. And body. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Think, imagine and feel that you are 60 in age. Life running like a movie. शरीर थक गया है. Everybody running on their own life. बच्चे बड़े हो गए, बेटियों की शादी हो गई. सिर्फ आप अपने से बात कर रहे हैं. You talk with yourself. You have your wife. In some case, you lost your wife. Your whole life coming in the become time like a mirror. Yan ba ito niya? जीवन आपका पूरा का पूरा एक पिक्चर की भांति चल रहा है. क्या खोया, क्या पाया. दवाइयों ने स्थान ले लिया है जीवन में. Whatever thoughts coming, just welcome. You are becoming 65 in age. शरीर और थक गया है. कहीं ना कहीं इस कलयुग में एक वृद्ध आयु में most of the person feeling that their money is a first son. आपका पैसा आपका पहला लड़का है. Visualize what you want from your children. लड़के लड़की सब दूर है.
जीवन एक मशीन की माफिक, सुबह उठना, ब्रश करना, घूमने जाना, ब्रेकफास्ट, जस्ट everybody coming for the blessings. ऐसा महसूस होने लगा है आपको कि आपकी जरूरत नहीं, इससे life is blessed by God, operating your breath up to when you don't know. But till the last breath, don't forget to teach someone and learn someone. When you reach on 70, just pray. Your children's, बच्चे आपके पास आए, आपकी जीवन कहानी सुन, एक ज्ञान के रूप में ले, just feel like that. पूरा शरीर एक मशीन के माफिक चल रहा है, कदमों को भी बांध लिया है, चंद कदम in very rare case you go out also with the family. Just what you did as a son or daughter, as a brother or as a sister, as a friend, as a husband or as a wife, and as a father. If you got all relations, you are very blessed. जो भी हो रहा है होने दें. Free yourself. Whatever thoughts, emotions, just be with them.
एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें। And release the breath. कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मशरूर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इस नश्वर शरीर, इस अस्थाई शरीर से जुड़ी जो भी अस्थाई समस्या है, उस पर अपना ध्यान दिया है। बिकम अवेयर फ्रॉम योर टेम्पररी बॉडी, connected with this temporary body, the temporary problems, any health issue, any relation issue, any material issue, भौतिक अभाव, रिश्तों का अभाव, शरीर का दर्द, रिश्तों का दर्द, भौतिक दर्द, जो भी हो, उस पर अपना ध्यान ले जाए। Become aware of your third eyes. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लें। सेंटर पॉइंट ऑफ आईब्रो, let's pray for all the participants in the window. जो भी वह पीड़ाएं सोच रहे हैं, शरीर की हो, रिश्तों का दर्द हो, भौतिक दर्द हो, let's pray, heal and bless to each other. पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your name. Become aware of your body. And become aware of your face
along with a smile, gratitude smile, you can open your eyes slowly as per your own time. अपना समय लेते हुए अपने नाम और शरीर के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता तृप्त भाव के साथ, कृतज्ञ भाव के साथ, जब आपका जी करे आंखें खोल सकते हैं। एंड कीप द ड्रिंकिंग ग्लास वाटर, पानी का ग्लास अगर पास में हो तो अपने हाथ में लें, कवर बाय राइट हैंड। अपने सीधे हाथ से पानी के ग्लास को कवर करें। एंड ड्रिंक वाटर। Oh my God, today all present are same. I start meditation with the 21 people and 21 are here. Very good. बहुत कम होता है। एक बात बताइए, how good, how was the meditation? Good. वंदना जी, good. इसमें हमने ना कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा, ना कोई हमने चीज पकड़ी, हमने अपने साथ ही निकाला ध्यान का समय। As a blesser, we bless ourselves. है ना, हमारे रिश्तों के साथ रहे, हमारे भाव के साथ, और इट वर्क, ये वर्क करता है। आपकी वेदना भी, आपका उत्साह, आपकी पीड़ा के साथ रहे, यही वो ऊपर वाला चाहता है। आज मुझे कॉल आया, बोले साहब मेरा बीपी अप एंड डाउन होता है। तो मैंने बीपी फॉर यू टेक द डॉक्टर एडवाइस, आदर यू टेक द मेडिसिन। देखिए यही चीज अगर आपके बच्चे को बीपी का प्रॉब्लम होता, आप क्या करते हैं? इमीडिएट, एनी टाइम यू कॉल द गुरु, क्योंकि मेरे बच्चे को बीपी प्रॉब्लम, यू बिकम ए गॉड, यू बिकम ए गुरु फॉर हिम एंड ब्रिंग हिम हॉस्पिटल एंड ऑल, लेके जाते थे। हाँ या ना? सो हम जब दूसरों के लिए ईश्वर, हम अपने जीवन के भी डॉक्टर है, अपने जीवन के गुरु हैं। प्लैनेट्स वानेट्स में तो एक शब्द बोलता हूं, अगर रिश्तों के साथ रहे सब आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर नहीं भी चले तो पीड़ा कम देते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं न्यूलीफाई द इंटेंसिटी ऑन द रॉन्ग प्लैनेट, न्यूलीफाई नहीं होगी लेकिन परसेंटेज कम होगा। मेरे को बीपी, खुद बीपी गोली खाता, अभी भगवान की जैसा भी मेरा अभी तक लाइफ में 58 साल की एज में कभी बीपी की गोली नहीं पकड़ी, अभी धीरे धीरे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कीपिंग मेंटेन। मुझे गोली नील भी लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कि आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट, कि ये भी एक समस्या हो सकती है। खाना पीना जीवन शैली सब आपके हाथ में। ये मेडिसिन क्या कर रही है? ये मेडिसिन में आपकी जो नियमावली की जो रॉन्ग चीज है उसको दूर कर रही है। बस अपना नियम करो, प्रकृति के साथ जोड़ो, सूर्य के साथ उठो, खाना पीना संतुलित, खाना संतुलित, सोना संतुलित भोजन, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ओके, सो lot of blessings from my side. New people are already here. दलजीत जी तो हैं, नीता जी भी हैं, जया जी भी हैं। जया जी आल्सो अच्छी आप खबर सुनाने वाली हैं आपको एक, वेरी सून शी इज गोइंग टू गिव अ गुड न्यूज। एंड सब अच्छा लगता है ना परिवार में, जैसे वर्षा क्या तो जाएंगी हम शादी में, जब 10 तारीख को वर्षा, तो शादी में लेकर भी वो आप आई आज, कितना वर्क रहता है। एवरीबॉडी, कोई प्रश्न? कंचन उपाय दें? कंचन, यू नीड अ रेमेडी?
Yes, Guruji, very badly. मुझे मालूम था कंचन के मन में गुरुजी उपाय कब दें, गुरुजी उपाय कब दें, गुरुजी उपाय कब दें। गुरुजी अभी पहले तो मुझे ब्लेसिंग्स दो। मेरी अभी 3-4 दिन तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कुछ बता ही नहीं रहे। तो बेटा मैं आधे घंटे से क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे से। ये तो मतलब ऑफ कोर्स मेरे को स्पेशल ब्लेसिंग्स चाहिए ना। अरे वाह मेरी बेटा, ये हमारी वो है भैया, स्पेशल ब्लेसिंग देंगे तेरे को, है ना। अभी तक हमने दे दी, मैं आपको कल फोन करूंगी गुरुजी। यार चल करना बेटा, अभी कर देना, सेशन के बाद मैं हील कर दूंगा तेरे को, जब तृप्त नहीं हुई तेरे को, है ना। आज देखिए प्रदोष है ना। एंड प्रदोष का दिन मतलब शिव का साक्षात्कार होता है। आज रात को सोते वक्त अगर बाय चांस अमेरिकन लोग जो है, बाहर के लोग हैं, वह क्या मॉर्निंग होगा, वो आज रात को, आज रात को सोते वक्त यह उंगली है ना, जुपिटर वाली, देख लेना एक बार। ऑप्टर स्वाध्याय सबको करना है। ये एक उंगली को नाभि पर रखना। इफ यू आर अनेबल, बच्चे सो रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोलने में आपको चेंट करने में दिक्कत जा रही है, ठीक है, नहीं तो ओम नमः शिवाय आप चेंट करना। अगर बच्चे सो रहे हैं आसपास तो मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलना। वही फिंगर उठाकर एक बार बोलना है, वही फिंगर उठाकर यहां पर रखकर ओम नमः शिवाय की चेंटिंग कर लेना, नहीं तो वाइब्रेशन निकाल लेना, डिस्टर्ब नहीं होगा। इफ यू कीप वन फिंगर ऑन थर्ड आइज, यहां वाले पर थोड़ा प्रेस करना। दिस थर्ड आइज चक्र मस्ट बी प्रेस बाय वन फिंगर, जुपिटर फिंगर, एंड चेंट द ओम नमः शिवाय। और ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी आपको विचार आए, आपको जो सोचना आप सोचो, लेकिन इसके अलावा भी आपको विचार आएंगे, नाभि पे रखेंगे, छाती पे रखेंगे, थर्ड आइज पे रखेंगे। इफ यू गॉट एनी विचार आता है और आपको लगता है मेरे को आपसे गुरुजी से शेयर करना है, आप मुझसे शेयर करिए कल संडे को। कंचन मैं गुरुजी मेरे को भी ये दिखा, क्या करूं, कुछ ना कुछ जरूर होगा आज, ये मैं आपको बोलूं। परसों आ रही है मौनी अमावस्या, मध्य अमावस्या, उस दिन का काम अलग करेंगे। कल शाम का सेशन नहीं होगा, सुबह भस्म योगा जरूर 10:30 बजे होगा, 10:30 भस्म योगा। एंड हमने भस्म योगा को भी अलग कर दिया है, जया जी ने उसकी पीडीएफ फाइल बना भी दी है, मोर समराइज वी डिड इट। भस्म योगा डिवाइन एस्ट्रोप्रोसेस और समराइज कर दिया, और कोर्स का हमने कंपल्शन छोड़ दिया, एनीबॉडी कैन जाए। 10:30 से 11 आप मानोगे कि वाकई मैंने अपने अंदर के साक्षात्कार की, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसी आईडी पर कल 10:30 बजे मिलते हैं। सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, मुस्कुराते रहें। Keep smile with you, surrender your all botheration and worries to yourself. गुरुजी लेफ्ट हैंड से करना है गुरुजी? लेफ्ट हैंड से। हाँ ओके। महिला है लेफ्ट हैंड से, पुरुष लोग राइट हैंड से। ओके फाइन। महिला है लेफ्ट हैंड से, मैं भी करूंगा यही चीज, है ना। नमस्कार। थैंक यू गुरुजी।